अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिस टच का ये गोल्ड फेशियल किट की स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर आपने पहले कभी फेशियल करवाया है या नहीं भी करवाया और आपको इसके स्टेप बाय स्टेप गाइड देखनी है कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इसको मसाज किया जाता है, इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, तो अगर आप फेशियल खुद अपना घर पे करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको चंद एक चीज़ें और भी चाहिए होंगी, जैसे एक बाउल जिसके अंदर ठंडा पानी हो। उसके अलावा एक स्पॉन्ज चाहिए होगा जिससे आपने आप जो भी अप्लाई करोगे फेस पे उसको बाद में क्लीन करना होगा। इस स्पॉन्ज को आपने पानी वाले बाउल के अंदर डाल देना है, पानी में डाल देना है। इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो होगा एक ब्रश और एक स्पून। स्पून जो भी हमने चीज़ें निकालनी होंगी कंटेनर्स में से उसके लिए, और ब्रश फेस पे अप्लाई करने के लिए। ओके, तो जी अब चलते हैं फेशियल किट की तरफ। इसकी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ होता है। सबसे पहले जब आप बॉक्स ओपन करोगे तो इस तरह के छोटे-छोटे आपको मुख्तलिफ कंटेनर्स नज़र आएँगे। तो इनसाइड द बॉक्स आप लोगों ने देख लिया कि क्या कुछ है। अब वन बाय वन इन चीज़ों की डिटेल की तरफ चलते हैं कि आपने यूज़ किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले ओवरव्यू देख लो, उसके बाद डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज़ करनी होती है ब्लीच क्रीम, स्किन पॉलिश और ब्लीच पाउडर। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एट वंस अप्लाई करना होता है। फिर बारी आती है फेस क्लेंजर की, उससे अगली बारी आती है फेस को स्क्रब करने की, और उसके बाद बारी आती है फेस पे मसाज क्रीम अप्लाई करने की, और उसके बाद आखिर पे बारी आती है फेस मास्क अप्लाई करने की। और जब आपने इसको अप्लाई कर लिया और उसको उतार दिया, मुंह धो लिया, फिर आपने ये स्प्रे यूज़ करनी होती है जो कि एक फ़ेस टोनर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फेशियल के लिए चाहिए होंगी। तो आइए चलते हैं अब इसकी डिटेल की तरफ। ओके, तो अब समझ लो कि हम यहाँ से अपना फेशियल स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आपका मुँह धुला हुआ हो, साफ़ सुथरा हो, और आपने अपने बालों को टाइडी कर लेना है, बाँध लेना है। कैचर लगा लो। पहले ब्लीच क्रीम और स्किन पॉलिश, इन दोनों कंटेनर्स को लेना है और वन बाय वन खोलना है। और जो आपने चम्मच और प्लेट पहले लिया था उसकी हेल्प से इसको निकालना है। अपने फिंगर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वरना बाकी की प्रोडक्ट बाद में ख़राब होने का खदशा होता है। तो सबसे पहले आपने ये चम्मच लेना है। एक पर्सन के लिए 1 टीस्पून काफ़ी रहता है। और इन दोनों कंटेनर्स में से ब्लीच क्रीम भी और स्किन पॉलिश भी, एक एक चम्मच इन दोनों में से निकाल के उस प्लेट में डाल लेना है। उसके बाद उस कंटेनर के अंदर आपने ऐड करना है ब्लीच पाउडर। ब्लीच पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या एक्नी प्रोन है, आपको लगता है कि आपको कोई एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, तो आपको रेकमेंडेड है यहाँ पे कि आप 1 टीस्पून इसके अंदर मिल्क भी ऐड कर लो। ये तीनों चीज़ें आपने ऐड कर ली। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है चम्मच की मदद से दबा दबा के, क्योंकि ये ग्रेनी से होते हैं। ब्लीच पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं ये ग्रेनी से होते हैं, तो इसको ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्ब करो इस सारे मिक्सर के अंदर। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है चम्मच से दबा दबा के कि अच्छे से एक यूनिफॉर्म टेक्सचर आ जाए। और फिर उस ब्रश की मदद से अपने फेस पे, अपनी नेक पे, नेक के फ्रंट और बैक साइड पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। ये मिक्सचर आपने अप्लाई करते हुए ख्याल रखना है कि अपने आई एरिया को बचाओ, क्योंकि आई एरिया सेंसिटिव होता है और ब्लीच थोड़ी सी हार्श होती है। और उसके अलावा अपने आई ब्रोज को भी स्पेशली बचाना है, क्योंकि अगर वहाँ पे भी ये ब्लीच क्रीम लग गई तो उसके बालों का कलर भी गोल्डन हो जाएगा। तो आपने उस चीज़ को बचाना है। 15 मिनट के लिए आपने इसको लगे रहने देना है। अगर आपको इचिंग स्टार्ट हो जाए या इस तरह की कोई कंडीशन फ़ील हो रही हो कि आपकी स्किन जल रही है, तो फ़ौरन से उस स्पॉन्ज की मदद से जो कि आपने पानी में डाला था, ठंडे पानी में, अपनी स्किन को साफ़ कर लेना है। अच्छा, ये जो ब्लीच का मिक्सचर आपने अपने फेस पे लगाया, इसको मसाज बिल्कुल नहीं करना होता। इसको सिर्फ ब्रश की मदद से अपने फेस पे अप्लाई करना होता है, और फिर इस स्पॉन्ज से आहिस्ता-आहिस्ता अपने फेस से आपने इसको उतार देना है। और इस पानी के अंदर आपने बार-बार डाल के तो फेस को भी साफ़ करना है और स्पॉन्ज को भी यूँ साफ़ करते रहना है। और पानी जब आपका ज़्यादा मैला हो जाए, गदला हो जाए, तो इसको चेंज कर लो। तो ये पहली 3 चीज़ें तो हो गई। उसके बाद अब हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि है फेस क्लेंजिंग। फेस से जब आपने ब्लीच क्रीम साफ़ कर ली तो उसके बाद अगला मरहला आ जाता है क्लेंजर को यूज़ करने का। इसमें से भी प्रोडक्ट आपने स्पून की मदद से ही निकालनी है। 1 टीस्पून ये भी इनफ रहता है। स्पून को बिल्कुल भरने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मॉडरेट सा हो। तो क्लेंजर आप अपने हाथ की मदद से ही फेस पे अप्लाई करो, जिस तरह से कि आप कोई भी क्लेंजर को यूज़ करते हो, फेस वॉश को यूज़ करते हो। तो अप्लाई करने के बाद अपवर्ड स्ट्रोक्स में अच्छी तरीके से मसाज करो अपने फेस पे भी,
अपनी नेक पे भी, नेक की बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे, अपने फोरहेड पे, चीक्स पे, और मसाज करते हुए अपनी फिंगर्स को बार बार पानी के अंदर, जो प्याले में हमने पानी लिया था उसमें डिप करते रहो, ताकि आपका जो फेस है वो ड्राई ना हो। और आपने वेट मसाज करनी होती है। जब 5 से 6 मिनट तक आपको तसल्ली हो जाए, आपने पूरी तरह से मसाज कर ली फेस की और नेक की, तो फिर आपने वही जो प्याले में हमने स्पॉन्ज रखा हुआ था, इसको निकालना है, हल्का सा निचोड़ना है और क्लेंजर को अच्छे तरीके से अपने फेस से और नेक से साफ कर लेना है। अब उससे अगला स्टेप आ जाता है स्क्रब का। अब स्क्रबिंग करनी है आपने फेस की। ये भी एज सेम जैसा आपने क्लेंस किया था वैसे ही आपने स्क्रब का कंटेनर खोलना है और स्पून की मदद से स्क्रब बाहर निकालना है। 1 टीस्पून जो कि इनफ रहता है। टीस्पून को भी वही बात है कि आपने भरना नहीं होता, बस मॉडरेट सी क्वांटिटी निकालनी है, अपने पाम पे अप्लाई करनी है और फिंगर्स की मदद से अपने फेस पे उसको मसाज करना है। और फिंगर्स को अगेन आपने वेट करते रहना है और अच्छे तरीके से अपवर्ड स्ट्रोक्स में अपनी गर्दन की और फेस की मसाज करनी है। ये भी आपने 3 से 4 मिनट ही करना है और उसके बाद वही वेट स्पॉन्ज से आपने अपने फेस से स्क्रब को साफ कर देना है, वाइप कर देना है कि आपका फेस क्लीन हो जाए। ओके, और उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है फेस मसाज क्रीम को अप्लाई करने का। ये भी आपने उसी तरीके से एक स्पून की मदद से निकालनी है, अपने फेस पे इसको मसाज करना है। बट इसको मसाज करने के बाद 3 से 4 मिनट जब आप अच्छे तरीके से मसाज कर लो, तो फिर इसको आपने स्पॉन्ज की मदद से वाइप नहीं करना होता, बल्कि अपने फेस पे लगे रहने देना होता है। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फेस मास्क। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पे अप्लाई करना होता है, जबकि जो पहली प्रोडक्ट्स थी उनको आपने फेस पे भी अप्लाई किया, नेक पे भी अप्लाई किया, मसाज भी किया, एक्सेप्ट ब्लीच क्रीम। तो इसको आपने सिर्फ और सिर्फ फेस पे अप्लाई करना होता है और इसको भी मसाज नहीं करना होता, सिर्फ अप्लाई ही करना होता है। एंड इसको भी आप वैसे कोशिश करो कि ब्रश की मदद से ही अप्लाई कर लो। अगर आप हाथ से लगाने में ही कंफर्टेबल हो, हाथ से लगा लो, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप इसको फेस ब्रश की मदद से, जो पहले आपने ब्रश यूज़ किया उससे अप्लाई कर लो। और इसको आपने तब तक लगा रहने देना है अपने फेस पे जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। एक्स्ट्रा ड्राई करने की या ओवर ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट में ये ड्राई हो जाना चाहिए। तो जब आपका फेस मास्क ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने वेट स्पॉन्ज लेना है वही, एंड अगेन आपने पानी को चेंज करते रहना है, गंदे पानी के अंदर ही इस सारे प्रोसेस को नहीं रखना। तो आपने वेट स्पॉन्ज से आहिस्ता आहिस्ता फेस मास्क भी अपने चेहरे से फिर उतार लेना है जब वो ड्राई हो जाए। सिर्फ फेस मास्क को उतारते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ड्राई हो चुका होता है तो हार्ड हो जाता है स्किन के ऊपर, तो उसको उतारते हुए थोड़ी सी परेशानी होती है, बट एज सच भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। यहाँ आपको लग रहा होगा कि हमारा फेशियल कंप्लीट हो गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक स्टेप रहता है जो कि है फेस टोनर। तो जब आप फेस मास्क को अपने चेहरे से उतार लो, फिर आपने बेसिन पे जाना है और साफ़ पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। फेस वॉश हरगिज़ अप्लाई नहीं करना, सिर्फ क्लीन वाटर से अपने फेस को एक दफ़ा से धो लेना है, नेक को भी और फेस को भी। और उसके बाद आपने वापस आना है, हल्का हल्का पैड ड्राई करना है किसी क्लीन टॉवल के साथ अपने फेस को, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ड्राई करना है कि वो डैम्प हो जाए। उसके बाद फिर अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है और इस टोनर को अपने फेस पे और नेक पे कम्प्लीटली अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेना है। एंड टाडा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फेशियल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये थी एक बिगिनर गाइड, बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स थे। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये स्टेप्स ही समटाइम्स जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, अक्सर बातों का पता नहीं होता। जैसे जब मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम फेशियल करना स्टार्ट किया था तो आई हैड नो आइडिया कि आप स्पॉन्ज की मदद से अपने फेस को क्लीन करते हो। मैं बार बार बेसन पे जाती थी, चेहरे को धोती थी, एक चीज़ पहले क्लेंजर अप्लाई किया तो उसको धोने के लिए फिर बेसन पे गई, फिर स्क्रब अप्लाई किया तो फिर धोने के लिए, जबकि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, तो आपने स्पॉन्ज यूज़ करना होता है। उसके अलावा भी अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ, आपको अच्छी लगी, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई अदर वीडियोज़ टू। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।